सुंदर सुंदर सपने सजे मेरे मन की दुनिया में, मेरे मन की दुनिया में। तेरी सूरत है अब दिल में, दिखती है हर खुशियों में, चल के तेरी राहों में, चल के तेरी राहों में सारे जग से न्यारे हो गए। ओम शांति, ओम शांति, सभी को ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि समय कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। कब बदल जाएगा, कोई अच्छे दिन कब खराब में बदल जाएंगे, कब खराब दिन अच्छे में बदल जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं कह सकता कि भाग्य कब साथ छोड़ दे। कोई नहीं कह सकता कि मेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है। बाहर वाले बोल सकते हैं, हाँ हम लोग कह सकते हैं कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है क्योंकि स्वयं भगवान हमको मिल गया है, इसलिए मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। क्योंकि हम सब बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, इसलिए मेरा भाग्य बहुत अच्छा होना ही है। ये निश्चय है मुझे कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा होना है, क्योंकि अब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सबके लिए सेवा भाव से कर रहे हैं, इसलिए मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे अपने कर्मों पे विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने बाबा पे विश्वास है, इसलिए मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। बस अपने अंदर ये नशा रखना है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी सोच अच्छी है, मेरे बोल किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, मेरे बोल किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे कर्म किसी की सेवा कर रहे हैं। तो अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होना ही है, मेरा सारा कर्ज पिछला चुकतू हो रहा है, नया जमा हो रहा है, मेरा कोई खर्च नहीं हो रहा है कि हम किसी से सुख ले रहे हैं। कोई किसी से चाहना रखना कि कोई मेरा इज्जत करे, कोई हमसे प्यार से बोले, ये क्यों चाहना। अरे बाबा रोज 4 पेज की मुरली दे रहा है, इतने मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, और कितना प्यार चाहिए। और अगर चाहिए ही प्यार, बहुत अभी मन नहीं भर रहा है प्यार से, बाबा आप मुझे और प्यार करो, बहुत समय से मैंने आपको ढूंढा है, बहुत समय से ढूंढा है, अब तुम इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि मेरा जो 63 जन्म भटकना हुआ है ना, वो सब शांत हो जाए। बाबा से प्यार से बातें करें कि मीठा बाबा तुम आओ, अब मुझे प्यार करो। और उसके बाद क्या करना है कि मुझे सबके साथ अच्छा करना शुरू कर देना। देखिए प्यार कैसे मिलता है, बहुत प्यार लुटाता है बाबा, आंख में आंसू भर जाएगा। वाह बाबा आप इतना प्यार करते हो मुझसे, आंख में आंसू भर जाएगा, ये मोती है, टपकने लगेगा। तो बाबा कहता है इसीलिए कोई नहीं जान सकता है बाहर वाले कि कब अच्छा समय बुरे में बदल जाए, लेकिन हम दृढ़ संकल्प से कहते मेरा भाग्य सबसे अच्छा होगा। एक बार एक का अनुभव शेयर करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि घर वाले जब बाबा के ज्ञान में चल रहे थे, बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, तो घर वाले जो गार्जियन थे वो क्या किए, शिवरात्रि की हुई थी, मेरी जेठानी मेरे गार्जियन हैं घर के, तो जेठानी शिवरात्रि की हुई थी और पहुंच गई बड़ी ननद के यहाँ। बड़ी ननद भी इस घर की गार्जियन है, तो ननद के यहाँ पहुंच गई। क्यों पहुंची, मेरा शिकायत करने के लिए, मेरा सारा शिकायत करने के लिए कि ऐसे कर रही है, कौन बाबा है, पता नहीं किस में जुड़ गई है। पहुंच गई वहाँ, टचिंग हुआ हमको कि कुछ तो करने गई है, कुछ तो करने गई है। तो बोले कि बाबा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे ही टचिंग हुआ वैसे ही फ़ोन की घंटी बजा। अब उठाएं तो बहुत सारा बात सुनने को मिला, रे ये सब क्या करना, तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है, अभी बच्चों को देख लो, पढ़ाई करा लो, कुछ अच्छा करवा लो, सेटल कर लो, उसके बाद तुम जाना इस ज्ञान में। तो बोले उनको कि आप
आपका बेटा बेटी का जॉब तो लग गया है, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है। आप गारंटी दीजिए कि आपकी बेटी का शादी भी अच्छे से हो गया। बेटे का जब शादी करेंगे तो आपकी बहू बहुत अच्छी आएगी, ये हमको लिख कर दीजिए। तो बोले ये कैसे हम बता सकते कैसी आएगी नहीं आएगी? बोले हम आपको लिख कर देते, मेरे बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा है। हम आपको लिख कर देते मेरे बच्चों का भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि परमात्मा इसका गारंटी लिया है, इसका गारंटी परमात्मा लिया है। अब तो देखिए, जिस समय आप थोड़ा सा इस ढंग का बोलेंगे, जिस समय कुछ हुआ नहीं है, उस समय तो लोग यही कहेंगे ना कि भांज रही है, दिखा रही है, अभी जब होगा तब पड़ेगा ना, तो सब समझ में आएगा। तो बोले धैर्य रखिए। मेरे से बात बंद हो गया, पूरे परिवार वालों का मेरे से बातचीत बंद, कोई नहीं हमसे बात करने लगा ज्ञान में आने के बाद, एकदम अकेले। हम बोले नहीं बाबा, बहुत अच्छा हुआ जो अकेले हो गए, मेरे पास केवल याद करने के लिए आप रह गए हो, आप ही मेरे से बात करो। अब कोई नहीं है मेरे पास। 6 महीने तक इसी तरह बीता, कोई हमसे बात नहीं, कोई संपर्क नहीं, पूरा परिवार वाला एक तरफ और हम एकदम अकेले, युगल भी नहीं। और यहाँ तक कि बच्चों का भी परीक्षा बीच बीच में आता रहता था, दोनों बच्चे परीक्षा लेते रहते थे, ओम शांति केवल मम्मा करती है, पूरा विरोध हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने के बाद जो नंद फ़ोन की थी, उनकी बेटी का तलाक हो गया, क्योंकि जॉब था, पैसों का लड़ाई झगड़ा होने लगा कुछ, तो तलाक हो गया पहला। उसके बाद परिस्थिति बहुत आने लगा उनके घर में। वो 6 महीने के बाद आई मेरे घर और बाबा को बोले, बाबा ये आपका बच्चा आपके घर में आ रहा है, अब कैसे बात करना आप जानो। वो आई बात करने के लिए, बहुत अच्छे से हम प्यार से बात किए। उसके बाद उनको बोले कि एक बात बताइए, जब आपके बच्चे छोटे थे तो चिंता करते थे मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद फिर चिंता थोड़ा समाप्त हुआ तो फिर पढ़ाई ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर चिंता आ गया, जॉब लगे, कब जॉब लगेगा, कब जॉब लगेगा, इतना तो पढ़ा दिए, इतना तो खर्च कर दिए, जॉब नहीं लग रहा। अब जॉब भी लग गया। अब फिर बोले कि अब शादी कैसे होगा, शादी कैसे होगा। एक ठो का शादी भी हो गया, लेकिन अब फिर शादी टूट गया। अब बताइए चिंता कब खत्म हुआ आपका? जो चिंता कर रहे हैं सो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, हम आपको गारंटी देते हैं हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो बोले ये जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ रही हैं, ये परिस्थितियां आ रही हैं एक खेल की तरह मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है कि हम चिंता करें? अगर ये परिस्थिति हमको बहुत भारी करता तो हम ज्ञान को छोड़ देते, बाबा को छोड़ देते। लेकिन देखिए तो मेरा नशा तो और बढ़ रहा है, मेरा तो और नशा बढ़ रहा है। और आज का स्थिति वो देख रही हैं कि बच्चे भी बहुत अच्छे सेटल हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब सब मानने लगे हैं, परिवार में सारे लोग मानने लगे हैं कि बाबा है। अब क्या बोलते हैं, तुम देवी देवता बनो, हम मेरे में उतना ताकत नहीं कि हम इतना झेल सकते, हम नहीं बन पाएंगे, तुम देवी देवता बन जाओ। तो देखिए स्वीकार तो किए ना। जरूरी नहीं है कि सारे लोग परिवार के लोग आ ही जाएं ज्ञान में, ये भी जरूरी नहीं है। जिनका जो पाठ होगा वो आएंगे, और अभी नहीं आए बाद में आएंगे। लेकिन ये भी जिद नहीं कि सब आ जाएं ज्ञान में, सब ये नहीं जिद करते हैं बाबा से। हाँ सकाश दे रहे हैं कि बाबा सारे बच्चे आपके बच्चे हैं, तो उन्हीं के बच्चे ना, तो योगी बनाए चाहे सहयोगी बनाए, बन तो रहा ना। परिस्थितियां देखिए, बोलने के समय में क्या होता है ना कि शॉर्ट हो जाता है, मात्र 2 मिनट में सारा राम कहानी बता देते हैं। लेकिन जिस समय गुजरता है ना जिसके ऊपर, उस समय उसको समझ में आता है कि क्या होता है परिस्थिति। शरीर में दर्द होता है ना, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। बहुत दर्द था, बोल रहे हैं आप, बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी एक छोटा रूप लगता है। लेकिन जिस समय दर्द होता है ना, उस समय महसूस होता है कि कितना दर्द है, कितना शरीर में दर्द है। तो इसीलिए हमें बहुत धैर्यता से चलते जाना है। जब हम सही कर रहे हैं तो क्यों रुके? जब कोई बुरा करके रुकता नहीं है, हम अच्छा करके रुक जाएं, हम चलते रहें, आगे बढ़ते जाएं। कर्म मेरा है, मेरा डिसीजन है कि हमको अच्छा कर्म करना, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए समय और भाग्य पर कभी भी बाबा कहता है, ये दुनिया वाले जो अहंकार करते हैं ना, कभी अहंकार ना करें दुनिया वाले। क्यों? क्योंकि उन लोगों का पल पल विक्रम बन रहा है, उन लोगों का पाप का खाता बढ़ रहा है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करो। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। बाबा कहता है ना, दुनिया वाला जो सुख के पीछे भाग रहा है ना, ये मिल जाए ये मिल जाए, ये भ्रम है। लेकिन जो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, ये गारंटी कि हमारा सारा दुख दूर होना ही है, मुक्ति मिलना ही है।
जीवन मुक्ति में आना ही है। तो बाबा कहता है कि बच्चे केवल तुम श्रीमत पर चलो। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची और प्रभावशाली थी कि उनके पास बैठे हुए बच्चे भी महसूस करते थे कि ये देह से न्यारे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाहर में कितना हो रहा है, लेकिन इतने योगी थे वो कि उनके योग का सकाश पूरे विश्व में फैलता था। लोग महसूस करते थे कि उनके पास जाते ही शांति मिल गया, उनसे बात करते ही महसूस होता था और शरीरी बन गए। तो आज हम सभी ऐसे योगी तपस्वी बने कि हम बहुत दुख है दुनिया में बहुत दुख है, पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है, पल भर में। तो इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करें, बाहें फैला कर बैठे आओ। और ये बाहें मेरी नहीं हैं, ये बाहें बाबा की हैं। समा जाओ, बाबा की बाहों में समा जाओ, प्यार में समा जाओ और ऐसी हम लोग पालना करने के निमित्त बन जाएं। आज हम सब बच्चे साधारण बच्चे नहीं हैं, अब बाबा की पालना बहुत ले लिए, अब तो जागे। बाबा कहता है कि बहुत पालना ले लिए बच्चे, अब पालना देने के निमित्त बनो। दुखी, अशांत, बीमार आत्माएं आए, उनको प्यार से सकाश दो। लोग गालियां देने आए, क्यों गाली दे रहे हैं? वो दुखी हैं इसलिए गाली दे रहे हैं। आप जैसे जैसे ज्ञान को सुन रहे, शांत हो रहे, क्या आप गाली देंगे? हम गाली देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि गाली देने से सबसे पहले मेरा मन भारी होता है, मेरा मन अशांत होता है। गाली देने से, गुस्सा करने से मेरा मन अशांत होता है। तो सोचिए कि जो सामने वाला आ रहा है गुस्सा करने, उसका मन अशांत नहीं होता होगा, वो भी अशांत होता है। इसीलिए कभी भी उसके प्रति नेगेटिव नहीं चलाना है। कोई गाली देने आया, दे दो, निकाल लो तुम मेरे पास आकर, सारा जहर निकाल कर जाओ तुम अपना, लेकिन तुम शांत होकर जाओगे। ये बाबा की गारंटी है। तुम सारा कीचड़ा मेरे पास निकाल दो और लेकिन तुम शांत होकर जाओ। मीठी आत्मा, तुम शांत होकर जाओ, मेरे वाइब्रेशन से तुम शांत होकर जाओ। ये है योगी की निशानी कि मेरे पास जैसी भी आत्मा है उसको शांत करके ही भेजें, वाइब्रेशन से, बोल से, कर्मों से। ये ना सोचे कि ये आत्मा ऐसा बोली, हमको ऐसा बोली। अरे वो वही तो लेकर आएगी ना, पत्थर लेकर आएगी ना, फूल हमें बरसाना है। पेड़, फल लगा हुआ पेड़ है हम, जिसके ऊपर केवल फल और फूल लगा हुआ। लोग बच्चे पत्थर मारते हैं और पेड़ क्या करता है? फल देता है। हम वो फल से लदा हुआ पेड़ हैं जिसके ऊपर कौन सा फल लगा हुआ है? सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों का फल लगा हुआ है। तो वो पत्थर मारे और हम क्या दें? वो सामने वाला जिस चीज़ की चाहना लेकर आया वो दे दें। देखिए कितना मज़ा है। जो जीवन जीना बाप के अनुसार सीख गया उसको तो बहुत ही आनंद मिलता है। और देखिए अभी हम लोग तो चाहते हैं कि वैसे बच्चे आएँ, दुखी, अशांत अवस्था में आएँ और यहाँ से शांति की अंजलि लेकर जाएं। तभी तो बाबा आपको आगे बढ़ाएगा, आपको बाप समान बनाएगा। तो हम ये इंतजार में रहें, डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, तो फिर हम कैसे दूसरों को बाप समान बनाएंगे? सामने वाला तो इसी ढंग से आएगा ना, आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें बोलेंगे। लेकिन हम उसको इतने प्यार से पालना दें कि वो मेरा बन जाए, बाप का बन जाए, ऐसा पालना दें। आज मम्मा को मम्मा क्यों कहा जाता है? आज बाबा को ही बाबा क्यों कहा गया? आज इतने सारे बाबा हैं, लेकिन हम बाबा को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पालना महसूस कराएं। बाबा शिव बाबा सबका बाबा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपनी त्याग, तपस्या और सेवा से अपने आप को हड्डी हड्डी स्वाहा कर दिया। मम्मा क्या पूरा जीवन समर्पण की। आज हम सभी एक प्रतिज्ञा लें कि हम भी सभी आत्माओं की सेवा के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा, कुछ भी नहीं। बाप मिला सब कुछ मिल गया, नशा चढ़ा लें कि बाप मिला सब कुछ मिल गया और कुछ चाहिए ही नहीं। तो बाबा कहता है कि ऐसे न्यारे बन जाओ और प्यारे बन जाओ सबको। वे भार, शून्यता अथवा हल्कापन का अनुभव करवाएगा। सब कुछ कुछ नहीं है चारों तरफ और सब कुछ है, ये शून्यता का अनुभव करवाएगा, बहुत सुंदर अनुभव करवाएगा। तो बाबा कहता उनके मन में अशुद्ध संकल्प बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जो ऐसे योगी तपस्वी बन जाते हैं उस समय वो शुद्ध पुरुषार्थ व आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करते हैं सबको।
खुद भी चलते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, अरे मुझे अच्छा करना है। और जब अच्छा कर रहे हैं तो फिर किस बात की चिंता? चिंता उनको करनी है जो बुरा कर रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं, नशा रखना हम लोगों को। हम अच्छा कर रहे हैं तो देखिए घास फूस उगने में टाइम नहीं लगता है। परती छोड़ दे जमीन को, घास फूस उग जाएगा बिना बीज के ही। लेकिन फल और सब्जी उगाने के लिए बीज बोना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। तुरंत आप बीज बोएं और तुरंत फल नहीं मिल जाता है। और बहुत बच्चे एकदम थक कर आए हैं ना, तो सोच रहे हैं कि हम बीज बोएं और तुरंत फल निकल जाए। धैर्य तो धरो, थोड़ा पानी तो डालो, थोड़ा खाद तो डालो, देखो फल मिलता है कि नहीं। कितना आनंद मिलता है, दुनिया वाले क्या जाने। बाप के हम भी बोलते थे बाबा को, क्या मिल जाएगा बाबा, बाबा आपको पाने के बाद क्या, ठीक है भगवान मिल गया और क्या करना है। महसूस ही नहीं था, बाबा से बोलते थे। बाबा तो मुस्कुराता होगा, देखो मेरे बच्चे मेरे से मिलकर भी बोलते क्या मिला है। और आज नशे से बोलते भगवान मिला है, बहुत मज़ा है। जो मज़ा इस जन्म में है वो शायद देवी देवताओं को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो आज का मज़ा, इतना मज़ा है। बाबा ठीक कर देना, देखो ये बीमार अवस्था में आया, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा ठीक कर देता है। कितना मज़ा है, कितना अधिकार जम गया है अधिकार आज किसी के ऊपर। आज जिसको पालते हैं ना, बेटों को बेटियों को, उस पर अधिकार नहीं है हमारा कि तुम कर दो। अच्छा कर देंगे ना, क्या ज़रूरी है लगा हुआ। और बाबा हाँ जी बच्चे करता है मेरे बाबा कि बच्चे तुम बोलो तो हम एवर रेडी हैं। तो हम बच्चे वैसा बन के दिखाएं बाबा को, बाबा हमको करना है। तो बाबा कहते महसूस तो करो कि तुम्हें कौन मिला है, तुम पुकार के तो देखो। लेकिन पहले तो बच्चे तुम बहुत कर्जा चढ़ा कर आए हो, पहले तो हम कर्जा ही चुकाएंगे। आप सोचोगे कि मेरे से मिले और तुमको सुख दे दे, नहीं। अभी मेहनत करो पहले कर्ज चुकतू करने का। कर्ज चुकतू होगा फिर तुम्हारा, पहले हम जमा का खाता देखेंगे, जमा कर लो तब हम देखो तुमको कैसे सुख देते। दुनिया का किसी का ताकत नहीं है फिर तुम्हारा जमा पूंजी छीनने का, इतना ऐसा हम लोगों का। और जो लेगा ना वो डबल करके देगा। प्यार दिया खजाना, प्यार का खजाना बाबा दिया। अब प्यार कोई चोरी कर ले ना, चोरी कर ले प्यार तो मेरा डबल हो जाएगा। ऐसा है बाबा का खजाना कि जो भी लेगा वो भी बाप समान बन जाएगा। तो कितना नशा है। तो बच्चे अब खुशी खुशी हंसते हंसते अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करो, प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो। तुम्हें बहुत सारा खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है जिसका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो बाबा का कार्य बहुत स्पीड से चल रहा है और बाप को अपने कार्य को संपन्न करने की भी जल्दी हो रही है, क्योंकि अब बाबा जानता है मेरे बच्चे थक चुके हैं। परंतु साथ ही साथ शांति प्रेम है सभी बच्चों से ना, तो सभी बच्चों का हिसाब किताब चुकतू करना है ना। जिसको हम देख कर आए वो भी चिल्लाया कि अब मेरा हिसाब किताब पहले चुकतू करवाओ बाबा। अब बाबा क्या करे, चुकतू तो करवाएगा ना। हम किसी को दुख दिए हैं तो वो तो मांग रहा ना, बाबा से हिसाब मांग रहा है कि हमको इतना कष्ट हुआ, हमको दिलवाओ पहले उसका कर्जा। तो बाबा क्या करे, दोनों तो बच्चे बाबा के ही है ना। तो बाबा तो सही निर्णय लेता है, धर्मराज है ना वो, सही निर्णय देता है। तो इसीलिए बाबा कहता बच्चे धैर्य धरो, अपने अंदर जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ उसको डिटैच होकर उससे केवल अपने अंदर शांति का, प्रेम का खजाना भरते जाओ। प्यार का खजाना हमको देना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करके जाओ। बीत गया, खत्म हो गया, फिर से हम जा रहे हैं और फिर से हम विजयी बनकर आएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको इसी जन्म में विजयी बनने का संस्कार लेकर जाना है, हर बात में विजयी। और ये विजयी का संस्कार आपका 21 जन्म तो जो बाबा का वर्षा मिलेगा, जो द्वापर युग से भी आपको कोई हरा नहीं सकता है। हम सदा विजयी थे, हैं और सदा रहेंगे। ये बाबा का अविनाशी, बाप का अविनाशी विजय का तिलक है कि बच्चे मेरे सदा विजयी रहेंगे। संपन्नता का कार्य बहुत स्पीड से परंतु सहज तरीके से हो रहा है, ताकि आप सहज और जल्दी से जल्दी अपने संपन्न स्वरूप में आ जाओ। संपन्न स्वरूप यानी कि हमको देना है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति से हम भरपूर हैं। हम दे सकते हैं सबको, तो देने वाले बनो। हमें रोना कब आता है,
जब किसी से आस पूरा नहीं होता है और हम एक आस से किसी का सेवा कर रहे हैं, यहाँ आस से तो सेवा करना नहीं है, हम बस सेवा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं सेवा। आस रखेंगे, फल नहीं मिला, रोना हो गया। हम रोए कब? जब आस ही ना रखें। हम रोने वाला काम क्यों करें? हमको कोई बोला कि तुम मेरी सेवा करो, अब घर वाले हैं, घर वाले हमको थोड़ी बोलने जा रहे तुम मेरी सेवा करो। मेरी इच्छा है कि हम उनकी सेवा करें, हम चाहते हैं कि हम मेरा सब चुकतू हो जाए, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि सामने वाला गलत है? वो थोड़ी बोल रहा कि मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। हम अपनी मर्जी से बाबा के श्रीमत पर चलकर सेवा कर रहे हैं, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए सामने वाले को दो निर्दोष समझकर माफ़ करें, और सेवा जो भी करें उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रखें कि हम सेवा करें तो ये सुधर ही जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, मेरा जिस दिन कर्ज चुकता होगा अपने आप हमको शांति महसूस होगा। तो बाबा कहता है बहुत जल्दी मेरे मीठे बच्चे धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन का कार्य कर सको, इसीलिए तुमको अभी डिटैच किया जा रहा है, तुम्हें फरिश्ता बनाया जा रहा है। तुम जब अशांति में भी शांति का अनुभव करने लगोगे तो तुम्हें फिर बेहद की सेवा में भेजा जाएगा। क्या पता आज घर वाले विरोध करें, कल को बाहर वाले बहुत ज़्यादा विरोध करें, तब हम क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे? पूरी दुनिया ही कलयुगी है। तो इसीलिए हमें भागना नहीं है, विजय का झंडा गाड़ना है, विजय का झंडा गाड़ना है हमें। तो इसीलिए अपने अंदर अनुभव करें कि मुझे भागना नहीं है, मुझे निडर, निर्भय, निर्वैर बनकर रहना है, निस्वार्थ प्रेम सेवा करना है सबकी, और हम करके जाएं, सुधार के जाएं। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। मैं आत्मा हूँ, अवतरित हुई हूँ, बाबा ने मुझे कह कर भेजा है। मीठे बच्चे, जाओ सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। वो सारी आत्माएं माया के जाल में फंसी हुई हैं और माया उनसे जो करवा रहा वो करती जा रही हैं, उनका कोई दोष नहीं है। सभी आत्माएं 7 ताले के अंदर कैद हैं, तुम्हें उसे आज़ाद कराना है। खुद पहले बैरागी बनो, तभी तुम दूसरों को भी मुक्त करा सकते हो। बाबा का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है, उनके हाथों से दिव्य शक्तियाँ निकलकर मेरे अंदर आ रही हैं, और ये दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर की कमी कमजोरियों को भस्म कर रही हैं, मेरे अंदर शक्ति भर रही है। बाबा मुझे वरदान दे रहा है, बच्चे सदा विजयी बनो, 7 गुणों से संपन्न रहो, 16 कलाओं से संपूर्ण हो जाओ, संपूर्ण निर्विकारी, नियम मर्यादाओं पे चलने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। देखो बच्चे, तुम्हारे ही राम के स्वरूप का आह्वान किया जा रहा है। देखो, राम राज्य आ रहा है, अब वास्तविक राम राज्य आएगा। सारे बच्चे आह्वान कर रहे राम राज्य का। तुम सब राम बन जाओ, परमात्मा राम के बच्चे आत्मा राम बन जाओ। देह के संबंधों से मर जाओ। राम अर्थात मरा। जी बाबा, मैं बहुत आनंद में हूँ बाबा, और मेरे अंदर की वाइब्रेशन सबको टच कर रहे हैं। सभी आत्माएं आनंद में आ रही हैं, सबका कल्याण हो रहा है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।